पुराना करार में इसलिए लिखा है कि अपने बच्चों को क्या करो, खाते उठते बैठते हर समय उसे क्या करना, समझाया करना, सिखाया करना, है ना, बताते रहना। हर वक्त जब भी हो, खाने के समय में प्रेयर करके खाना खाओ बेटा, हाँ, प्रार्थना करके खाना खाओ बेटा, सोने के समय में भी ओ प्रार्थना करके सो बेटा, उठने के बाद अरे उठो और प्रेयर करो बेटा, है ना। ऐसे करके हमें क्या करना है, उसे अभी से शिक्षा देंगे, वो बड़ा होकर भी क्या आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। थोड़ी अभी मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम आती है, बच्चों रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु सब काम करता है। हालेलुया। इसलिए 8 में लिखा, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है। क्या लिखा है? धर्म की होती है। हालेलुया। धर्म की होती है, होगा नहीं। क्या होगा नहीं, ऐसा नहीं लिखा, होगा, बाद में हो जाएगा। यहां पर लिखा है, वचन कहता है मेरे मुख से जो भी बात निकलेगा वो कैसा निकलेगा? कैसा निकलेगा? धर्म का। इसका मतलब अभी भी निकलेगा और आगे भी जब धर्म बातें निकलेगी तो हमेशा भलाई का, प्रेम का और धर्म का बात ही मेरे मुख से निकला करेगा। हालेलुया। लेकिन आगे नीचे लिखा है उनमें से कोई टेढ़ी, पहला क्या लिखा? टेढ़ी। आपके वचन में क्या लिखा? हाँ, यहां पर लिखा टेढ़ी और दूसरा लिखा उलट फेर। टेढ़ी का मतलब क्या होता है? टेढ़ा बोलना, जो दूसरे को पसंद नहीं आती। नहीं बोलते वो तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ी बातें करता है, हाँ, टेढ़ा लक्षण हो गया है, टेढ़ा चलता है, मतलब चलता भी है तो दिखा कर चलता है, नहीं मतलब टेढ़ है ना, उसका लक्षण ही टेढ़ा है। पहला नंबर टेढ़ा। दूसरा उलट फेर की बात। क्या? उलट फेर की बात। उलट फेर का मतलब इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात उधर, जिसको चुगलियां भी कहते हैं, है ना, मिक्स करना। बर्बाद नहीं भी होने वाला होगा, उलट फेर की बात कर कर हम क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। हाँ, अच्छी बात करने की बजाय हम क्या करते हैं? उलट फेर की बात। इसलिए वचन कहता है ना तेरे मुख से टेढ़ी बातें निकले और ना तेरे मुख से उलट फेर की बातें निकले, वरन जब भी तेरे मुख से बात निकले तो हमेशा धर्म की बातें निकले। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा समझ वालों के लिए सब सहज है। हालेलुया। हम मसीह में आके क्या होते हैं? समझदार हो जाते हैं ना, समझ वाले हो जाते हैं। कई लोग तो अभी भी समझदार नहीं, कई लोगों को समझाना पड़ता है, बार बार बोलनी पड़ती, एक ही चीज बतानी पड़ती, एक ही चीज समझाना पड़ता है, एक ही चीज हर संडे, हर वीरवार, हर वक्त हमें क्या बोलना पड़ता है? बतानी पड़ती है। लेकिन वचन कहता है कि समझ वालों के लिए, समझ वाले के लिए, जो समझ वाले हैं, जो समझ वाले के लिए वे सब क्या है? सहज है। क्या है? सहज है। उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। वो क्या होता है? उसे पता है, वो सब कुछ समझ के द्वारा कर लेता है। हालेलुया। उसे बोलने की जरूरत नहीं प्रेयर करो, उसे बोलने की जरूरत नहीं प्रार्थना करो, उसे बोलने की जरूरत नहीं वचन में बढ़ो, उसे बोलने की जरूरत नहीं उपवास करो, वो अपने मन से उपवास करेगा। हालेलुया। वो अपने मन से प्रार्थना करेगा। अगर वो 2 टाइम करता है तो वो 3 टाइम प्रेयर में जुड़ जाएगा। हालेलुया। मतलब समझ वालों के लिए सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। वचन क्या कहता है? सब कुछ। आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें से सब कुछ सहज हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा? सहज का मतलब, सहज का मतलब आसान, इजी, सहज हो जाएगा। ओ मेरे लिए प्रार्थना एकदम इजी हो गया। हालेलुया। उपवास अब इजी हो गया, मैं तो अब अच्छे से उपवास कर सकता हूँ। ओ मैं आराधना तो एकदम आनंद से करता हूँ। खुदावंद हालेलुया। अरे आराधना ऐसा करो कि रोंगटे खड़े हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अरे आपकी आवाज, आपके गले से ऐसी आवाज निकले सामने वाला का आत्मा हिल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर वो कमजोर है आपके साथ भी वो आराधना करना चालू कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ बात मिलकर एक सहज को, एक भलाई को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा? समझ वालों के लिए। पहला क्या लिखा? समझ वालों के लिए, जो समझदार है, जो समझ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो समझ जाते हैं उसके लिए क्या है? सब कुछ सहज है। और पता है, जब आप समझदार बनते हो मसीह में, आपके लिए सहज कौन बनाता है? वो यीशु आपके लिए सहज बना देगा। हालेलुया। वो यीशु आपके लिए आसान बना देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे लिखा, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो यत्न रहता है, क्या रहता है? अति सीधी है। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो आप जो परमेश्वर का जो वचन है, आप वचन लेने के लिए आप क्या करते हो? इंतजार करते हो संडे का। हालेलुया। शुक्रवार का इंतजार करते हो, ओ लाइव मीटिंग आएगा, ओ मैं जूम मीटिंग में, ओ वीडियो कॉल की मीटिंग में मैं जुड़ूंगा, ग्रुप मीटिंग में मैं जुड़ूंगा, और परमेश्वर की सब उसकी महिमा, उसकी आदर को मैं करूंगा, उसके वचन को मैं लूंगा। जो ज्ञान मुझे मिलेगा, उस ज्ञान को लेने के लिए मैं अति उत्साहित रहूंगा। हालेलुया। अति उत्साह में बढ़ूंगा। और जब आप वेट करते हैं, आप जब मसीह के वचन के लिए इंतजार करते हैं, आप जब इंतजार करते हैं कि मुझे आराधना करने जाना है। हालेलुया। मैं सच कहूं, जब मैं घर पे होता हूं, अगर थोड़ा लेट होती तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए 15 मिनट लेट हो गया, मैं आराधना में। हालेलुया। आधा घंटा लेट हो गया, अरे नहीं, अब तो मैं आराधना करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? जब आप आराधना करते हैं, बंधन टूटते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की अधिकार जो आपके जीवन में होती है, वो निकलता है यीशु के नाम में। ये बातों को विश्वास के द्वारा आपको ग्रहण करने की जरूरत है। इसलिए जो बुद्धि पाने के लिए, जो उसके वचन पाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब वो तैयार रहता है, उसके लिए सब बातें क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में जब हम चलते हैं, तो कई बार हमारे जीवन जो होता है, कई बार हम अपने जीवन, उसके पीछे कुछ योजनाएं होती है, उसके पीछे उसका कष्ट, उसका दर्द होता है। उसने जो पे किया है, उसने जो भुगतान किया अपने जीवन में, अपने लाइफ में जो कष्ट में भुगतान किया है, वो हमको हमको नहीं दिखता। हमको क्या दिखता है? हमेशा सफलता दिखता है। हमेशा हमें क्या दिखता है? सक्सेसफुल बनता है। हम मसीह में आते हैं। आप ये इतने टेस्ट मनी सुनते हैं ना। मैं भी जब सुना था, जब भी मैं भी पहले प्रभु में आया, और जब मैंने प्रभु के वचनों में जब परमेश्वर के लोगों से, दासों से मिला, और उन्होंने कहने लगा, अरे आप प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे, बहुत अच्छा आपका लाइफ हो जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा, ओ तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके पास अच्छा बढ़िया घर होगा, अच्छा अच्छा सब कुछ होगा आपके पास। हमने कहा, ऐसा है क्या? हमें बताया गया कि सचमुच अच्छा होता है, तो हमने क्या बैठ गए? आसान सोचकर हम बैठ गए। प्रेयर नहीं करना, सिर्फ मेहनत करना, काम करना। क्या काम करना? रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे तक काम करना, दिन में भी काम करना, रात में भी काम करना। पैसे तो आते थे, लेकिन जाने का भी रास्ता था, पता नहीं चलता था कि पैसा है या नहीं है। समझ रहे? ये आसान, हम कई बार अपने जीवन में, अपने लाइफ में आसान ढूंढते, सब कुछ आसान हो जाए। हम अपने जीवन में कष्ट नहीं, थोड़ा भी कष्ट आया, ओ प्रभु तू मुझे दर्द दे दिया, ओ प्रभु मुझे तकलीफ हो गई, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है। मत्ती 7 और उसका 13, साकेत फाटक से प्रवेश करो। लेकिन आगे लिखा, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक। पहला वो खत्म हो गया, लेकिन ये पहला प्रभु ने ये वर्ड दे रहा है, पहला जो उसमें प्रवेश करने की बात कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? अपने लोगों से, अपने चेलों से कह रहा है। सुनिएगा, यहां पर लिखा, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है। चौड़ा है और सरल का मतलब क्या होता है? आसान। सरल का मतलब आसान। चौड़ा है वह और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कहा? विनाश। समझ रहे? विनाश का मतलब खत्म, है ना? विनाश मतलब समझ लो कि नरक, तकलीफ, प्रॉब्लम। नरक की तो बात छोड़ दीजिए, हम अभी संसार में शारीरिक है ना?
और प्रभु के साथ में हम चलते तो एक आत्मिक है। लेकिन मैं यहां पर इस वचन के द्वारा आपको ये तोड़कर थोड़ा बताना चाहता हूं, सुनेंगे ध्यान से। लिखा, चौड़ा है वह फाटक। कौन सा? चौड़ा है। उसमें जाने में हमें क्या लगती है? आसान। आसान है। प्रभु में हम चलते, ओ सब कुछ अच्छा है, पास्टर प्रेयर करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे प्रेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वचन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उपवास रहने की आवश्यकता नहीं है। अब संडे और शुक्रवार तो आएगा, पास्टर से प्रेयर कराएंगे, प्रार्थना कराएंगे और फिर चंगे हो जाएंगे। आसान रास्ता है। पास्टर से कहेंगे मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं कर्जों में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं परेशानी में हूं, प्रेयर करो। पास्टर प्रेयर करेगा, ये सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे? पास्टर के द्वारा प्रेयर किया हुआ, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द को, हाँ, पास्टर के द्वारा प्रेयर किया हुआ आशीष एक समय के लिए थोड़े वक्त का रह सकता है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपका विश्वास के द्वारा प्रेयर किया हुआ, प्रार्थना किया हुआ, मसीह में चलने के द्वारा आपके विश्वास का जो प्रेयर है, प्रार्थना के द्वारा जो आपको मिलेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं वो पास्टर के लिए नहीं कह रहा हूं जो ये गलत है, ये प्रार्थना करानी चाहिए, प्रेयर करानी चाहिए, आप चंगे हो जाओगे, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होंगे। आपके पास मिराइकल, आप कर्जे से दूर हो जाओगे थोड़े समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है, प्रेयर नहीं है, उपवास नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं है, तो ये आशीष थोड़े दिन का रहेगा। आप फिर उसमें से कर्जे में आप पड़ सकते हो। समझ रहे? ये कर्जे में आप पड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रेयर करते, प्रार्थना करते, और जो परमेश्वर पास्टर के द्वारा आपको आशीष दिया है, या चंगाई की आशीष हो, या मिरेकल की आशीष हो, या छुटकारे की आशीष हो, या तो सेवा की आशीष हो, ध्यान से सुनिएगा, या तो सेवा की आशीष हो, अगर परमेश्वर में आप बने हो, जो पास्टर के द्वारा आपको मिला है शिक्षा, वचन में बने हो, उपवास में बनकर परमेश्वर के भय में, ओ परमेश्वर के वचन में आप बन रहे हो, चल रहे हो, और उस आशीष को आप बरकरार अपने जीवन में बने हो, आप लॉन्ग टाइम तक हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रह सकते हो, यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु ने कहा मरकुस 16 में, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार होने वाला नहीं है। ये वर्ड को अपने जीवन में रखिएगा। बहुत सारे आज लोग क्या करते हैं, पास्टर वहां चंगाई नहीं, वहां चलो वहां चंगाई नहीं। आपको वचन पिछले दिनों में मैंने कितना बताया है, कुरिन्थियों की पत्री से, कुलुसियों की पत्री से, इफिसियों की पत्री से बताया ना पौलुस के बारे में, है ना। पास्टर किसी के जीवन को बदल नहीं सकता, बदल सकता है तो परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको बदल सकता है, यीशु के नाम में। हालेलुया। पास्टर आपके लिए दुआ कर सकता है, आपको प्रार्थना कर सकता है, आपके लिए प्रभु से मांग सकता है, लेकिन आपको अपने जीवन में बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम आपको पहला तैयारी होना पड़ेगा। हालेलुया। मैं खड़ा हुआ, प्रभु ने मुझे सेवा दिया, प्रभु ने मुझे तैयार किया, चलो पास्टर ने मेरा अभिषेक किया, मैं पवित्र आत्मा से भर गया, मैं हॉली स्पिरिट से भर गया, और उस हॉली स्पिरिट को मैं बरकरार ना रखूं, मैं प्रेयर ना करूं, मैं प्रार्थना ना करूं, उपवास ना करूं, और दूसरे टाइम में मैं पाप करूं, मैं गुनाह करूं, मैं कुरकुराहट की बात करूं, मैं ईर्ष्या की बात करूं, मैं लालच की बात करूं, तो मैं प्रेयर में नहीं हूं, मैं प्रार्थना में नहीं हूं, मैं आराधना में नहीं हूं, ये हॉली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। समझ रहे? ये गहराई में बता रहा हूं आपके लिए। अगर आपको खरे उतरना है मसीह में, अगर मसीह में आपको कुछ करना है, पहला नंबर आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने उस अंधे से कहा
क्या तू चंगा होना चाहता है? कहा हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूं। जो भी कुछ हुआ है, आप देखो, बाइबल को उठाओ और देखो। आप देखो उस 12 वर्ष से बहती हुई स्त्री को, वो प्रभु के पीछे दौड़ चुकी। किसके लिए? कि मुझे उसको चुना है, मुझे उससे प्रार्थना करवानी है और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। उसका विश्वास था उसके अंदर। एक व्यक्ति का जो बेटा था, जो सांकलों से बांधा हुआ था, जो बैरियों से बांधा हुआ था, जो जंजीर से बांधा हुआ था, उस माँ, उसके पिता, उसके फैमिली का विश्वास था कि मेरा बच्चा चंगा हो जाए। हालेलुया। और एक के पीछे उसका क्या है? विश्वास है। अगर आपका विश्वास कोई पास्टर के ऊपर है तो ये विश्वास व्यर्थ है। मैं सही कह रहा हूं? भले आज आपको शायद बुरा लग सकता है, मेरा फेवरेट पास्टर तो वो है। अरे फेवरेट कोई लेकर नहीं जाने वाला है, समझ रहे हैं ना? फेवरेट और वेट कोई कुछ नहीं होता है। फेवरेट एक ही है, जो पिता है, जो यीशुआ है, उसी को फेवरेट बना लो इसके नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में फेवरेट यीशु को बनाओ। वो आपका हीरो है, वो आपको चला सकता है, उसका वचन आपको बढ़ा सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन यहाँ पर लिखा कि वो फाटक जो चौड़ा है लेकिन वो सरल है, वो कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ पर? विनाश की ओर। विनाश। अरे यहाँ पर ही लोगों के जीवन में विनाश हो जाती है, समझ रहे हैं ना? यहीं पे तकलीफ हो जाती है, वहां तो जाना ही है। हाँ, समझ रहे हैं? वहां तो जाना ही है, लेकिन पहला नंबर तकलीफ तो यहीं पे हो जाती है ना। पहला नंबर प्रॉब्लम तो यही पे हो जाती है, वहां तो बात की बात होगी। पहला नंबर तो तकलीफ यही पे आ जाती है, पहला नंबर प्रॉब्लम, समस्या तो यही पे आ जाती है। टूट जाता है, तकलीफें आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, यहीं पे हो जाती है। वो तो विनाश यहीं पे हो जाएगा, बाद में वो नर्क तो फिक्स है ही। हालेलुया। जो सरल है, आसान है, अगर आप अपने जीवन में सरल ढूंढ रहे, आसान ढूंढ रहे, तो ये सरल आसान आप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, 14 में लिखा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है। क्या लिखा है? देखिए, सुनेंगे। सकेत है लेकिन क्या है? कठिन है। कठिन का मतलब, कठिन का मतलब मुश्किल। और कठिन में क्या क्या आता है? कठिन में क्या क्या आता है? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ और क्रूस उठाना। अच्छा, हाँ, और सारी बहनें बोलेंगे भाई, हाँ, अरे कठिन तो आसान है, आप तो डेली बोलते हैं मेरे जीवन में कठिन है। कठिन को तो भगाइए। कठिन का मतलब थोड़ा बोल दीजिए जल्दी से, आपके मुख से सुन ले पूरा। कठिन का मतलब बोलिए। बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। अच्छा, कठिन में बहुत सारी प्रॉब्लम एक ही बार में खत्म कर दिए वो। अच्छा, और बोलिए सोमनाथ भाई, कठिन का मतलब बहुत हार्ड है। अच्छा, वो लोखन है, मूर्ता नहीं है, हार्ड है। अच्छा, और शांतनु जी, कठिन बहुत दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है। प्रमोद विजय बोलिए, प्रमोद विजय बोलिए, दिक्कत का मतलब? हाँ, बहुत तकलीफ हो रहा है, परेशानी उठाना पड़ता है। अच्छा, कठिन है और करक है, क्या बोलते हैं? हाँ, और बहुत सारी परेशानी है, लेकिन उसका परिभाषा आप लोग को थोड़ा क्लियर है। हाँ, अब समझ गए? कठिन में दर्द भी है जो आप प्रतिदिन झेलते हैं। हाँ, कठिन में क्या है? जो मेरे जीवन में कर्जे, वो भी कठिन है। कठिन में क्या है? मुझे भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, वो भी कठिन है। कठिन में क्या है? कठिन में और क्या है? मैं कर्जों में पड़ा हूं, वो भी तो कठिन है ना। दर्द में कई कठिन जो रोते हैं प्रतिदिन, वो भी तो एक कठिन है। हाँ, वचन क्या कहता है? वो सकरा है और
कठिन है। सकरा, चौड़ा का तो हमने पढ़ लिया, चौड़ा कहां लेकर जाता है, चौड़ा का परिभाषा हमने पढ़ा ना अभी, क्या सब लोग आसानी से मिल जाए पास्टर के प्रेयर के द्वारा, है ना। हम क्रूसेड में जाते, जाना अच्छा बात है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्रूसेड में इसलिए जाते हैं, अरे मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए कभी आपने सोचा कि चंगा होऊंगा, लेकिन जो मसा मिलेगा उसको मैं बरकरार भी अपने जीवन में रखूंगा। जो हॉली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा आपको मिलता है, उसको मैं डेली बरकरार रखूंगा अपने जीवन में। जैसे आप प्रतिदिन अपने जीवन को, शरीर को हष्ट और पुष्ट बनाने के लिए आपको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा में, प्रभु में बने रहने के लिए उसकी वचन की आवश्यकता अपने जीवन में होगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को रोटी समझकर, भूख और प्यास समझकर, पानी समझकर उसे ले लो। हालेलुया। सब काम आसान और जो हमने पढ़ा नीति वचन में सहज हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है यह सकरा है, सकेत है, लेकिन वो कठिन है, और जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं उसमें उसे पाते हैं। क्या है, थोड़े हैं, क्या बोलिए, थोड़े हैं। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, 13 निकालिए, लूका 13:22 से हम पढ़ेंगे। हाँ, कौन, यीशु मसीह। नगर नगर और गांव गांव, नगर अलग होता है और गांव अलग होता है। गांव का मतलब क्या हुआ, गांव का मतलब, जैसे मान लो सचिन गांव हो गया, है ना, यहां से ये फाटक से सचिन स्टार्ट हो गया, है ना, तो हम सचिन में गए वहां से, और फिर निकलकर दूसरे बेस्तान में चले आए, बेस्तान से निकलकर पांडेसरा में चले गए, ये क्या हो गया, गांव गांव समझ लो। लेकिन नगर नगर कैसा हो गया, पाली गांव, हाँ, हाउसिंग, समझ रहे हैं ना। और कौन सा, और भी नगर है ना उधर, बहुत सारा नगर है, कलंगपुर, जमशेदपुर, जालाराम, बर्फ फैक्ट्री, शिव नगर, ये क्या हो गया, नगर हो गया। क्या हो गया, नगर हो गया। वचन कहता है वो सिर्फ गांव गांव नहीं जाता था, वो कहां जाता था, वो नगर नगर भी जाता था। हालेलुया, समझ रहे। वह वचन कहता है कि वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। कहा, यरूशलेम की ओर जा रहा था। आगे पढ़ेंगे। तो किसी ने उससे पूछा, किससे, यीशु मसीह से किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। क्योंकि वो सवाल इसलिए किया, थोड़े हैं, क्योंकि प्रभु का वचन वहां पर जब वो उपदेश देते थे तो वो कहते थे, मती में उन्होंने बता कराया क्या, कि उसमें से जो थोड़े हैं उस नगर में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए ये लिखा, वो चेला पूछ रहा है, क्या प्रभु, क्या उद्धार वाले पाने वाले सिर्फ थोड़े हैं, थोड़े। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, हाँ, उसने उससे कहा 24 में, सकेत द्वार, सकेत का फिर से यहां पर आ गया, सकेत, सकेत का मतलब सकरा, कमजोर, है ना। हम जब हाईवे पर जाते गाड़ी चलाने में मजा आता है ना, जब हम गली में जाते जहाँ पे टूटा फूटा सड़क रहता है ना, है ना, है ना, टूटा फूटा सड़क रहता है, अच्छा रोड नहीं रहता है ना, पीछे बैठे रहते लोग, बोलते कैसे गाड़ी चला रहा है, सही से तो चला, है ना, उसी को बोलते सकरा, है ना, जो कम है, और बाकी हाईवे पर तो अच्छे से जा सकते हैं। वो सकरा है, वो पतला है, उसमें जाना कठिन है। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे। हाँ, मुंबई कोई गया है, मुंबई, मुंबई के चौल में गए, मुंबई के चौल में गए, नहीं गए ना। मुंबई के चौल में जाएंगे तो उनका जगह कितना होता है, ये टेबल देखा है आपने, ये टेबल से छोटा रहता है, आप इतना चले जाओगे नहीं, इतना भी नहीं रहेगा उसका घर, पता है, उसका दरवाजा ऐसा, उसका दरवाजा ऐसा, ऐसा लगेगा कि हम घर में घुस रहे हैं, चौल में जाओगे तो, हाँ, वो पता ही नहीं चलेगा कि वो रोड आगे निकलने वाली है। इतनी पतली सिर्फ आप लेकर जा सकते हो,
अगर 1 फीट का भी सामान आपने चौड़ाई में रख लिया तो वो जाने वाला नहीं है। ऐसी चौल की, ऐसी गली की रास्ते होती है वहां पर, उसको बोलते क्या, सकेत। क्या बोलते, सकेत, जिसमें से निकलना क्या है, मुश्किल है। उसी को प्रभु दर्शा रहा है, ठीक है ना, हमारे जीवन में ये सकेत है तुम्हारे जीवन में। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यत्न करो, सकेत फाटक में प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि प्रवेश करना बहुत से चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा ये वचन को, मौका मिलता है संडे के दिन। कहता है उसमें से बहुत सारे प्रवेश करना तो चाहेंगे। हाँ, हमें भी वचन में अच्छा लगता है, मेरा भैया प्रार्थना में जाता है ना, मैं भी जाऊंगा, मेरे पड़ोसी भी जाता है ना, मैं भी जाऊंगा। हाँ, मेरा पिताजी जाता है ना तो मैं भी जाऊंगा, मेरा माँ बाप जाता है, मैं भी, मेरा बच्चा जाता है ना, मैं भी जाऊंगा प्रभु में। ठीक है, वचन क्या कह रहा है वहां पर, बहुत से आएंगे तो सही, लेकिन उसमें से थोड़े ही क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। उसके जीवन में जब एक दूसरे को देखकर जब मसीह में लोग आते हैं ना, कहते सब कुछ अच्छा है, भला है, बढ़िया, लेकिन उसके पीछे उन्होंने नहीं देखा, उसने उपवास किया, प्रेयर किया। पहले बता दें, जो सकेत फाटक है उसमें दर्द हो सकता है, उसमें तकलीफ आ सकती है, उसमें बीमारियां हो सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है पता है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, दो दो टाइप के हमारे जीवन में विश्वासी है। एक टाइप वो, सुनेंगे ध्यान से, एक टाइप वो जो विश्वास करते हैं, लेकिन कोई अगर बीमार पड़ता है, बीमारी आती है, तकलीफें आती है, तो उसे लेकर क्या कर जाते हैं, क्या कर लेते हैं, बैठ जाते, चिंता में हो, मेरा बच्चा कब अच्छा होगा, मेरी बीवी कब अच्छा होगा, मेरी पति कब अच्छा होगा। प्रार्थना का समय खत्म, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है, करना जरूरी है, हाँ, लेकिन आपका जो टाइम है ना प्रेयर का, वो टाइम में प्रभु के साथ जुड़ो। हालेलुया। आपको उस बीमार को लेकर, मैं ये नहीं कहता बीमार से प्रेम मत करो और बीमारी में सहभागी न करो, बहुत लोग उल्टा समझ लेते हैं ना, इसलिए उल्टा समझते तो फिर वो संगति में भी नहीं रहते कई लोग। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास बीमार है, आपके फैमिली में कोई बीमार है, अरे उसके नजदीक बैठ रहे हो आप, अच्छा है, सर सहलाओ, उसे तेल लगाओ, मालिश करो, पैर दबाओ, सब कुछ करो, ठीक है, लेकिन जब प्रार्थना का समय आए तुरंत उठो उस जगह से और जाओ और घुटने पर आकर दुआ करो, प्रेयर करो, वचन पढ़ो, प्रार्थनाएं करो। आपके वहां पर बैठने से वह बीमार चंगा नहीं हो सकता, लेकिन आपके घुटने पर आकर प्रेयर करने से, वचन पढ़ने से वो बीमार चंगा हो सकता है, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम यही रोना रोते हैं, है कि नहीं, हमारे जीवन में है ना, है ना, कोई बीमार आ गया माथा पकड़ कर रोने लगते हैं, सर पकड़ कर रोने लगते हैं, उसके पास बैठकर उसे और तो, अच्छा कैसे हो गया, ऐसा हो गया, ओहो अब ऐसा नहीं करना, अच्छा अब ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। समझ रहे, हाँ, उसके सहभागी में पूरा और उसे डिप्रेशन में डाल दे, अरे उसे खड़ा करो उठाकर, हालेलुया, तू बीमार नहीं है, तू चंगा है यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। समझ रहे, अपने जीवन को एक स्ट्रिक्ट मसीहत बनाओ, प्रेयर करने वाला योद्धा बनाओ, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटी मोटी बीमारियों को अपने दिमाग में नहीं लेता हूँ, चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है तो प्रेयर कर, आ रहा है तो आ जाएगा, खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, समझ रहे, हाँ, प्रार्थना में जाओगे अपने आप अच्छा हो जाओगे यीशु के नाम में, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कहता उसके बीमारी में सहभागी नहीं होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको ये सिखा रहा हूं कि बीमार में भी रहते हुए आप प्रेयर में मजबूत बन सकते हो। हालेलुया, शैतान को आप मौका नहीं दे सकते,
आमीन। आमीन। अब कर्जे, वो कर्जा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ये प्रॉब्लम कहां से आएगी, ये समस्या कहां से आएगा। अरे प्रभु यीशु मसीह ने 34 भजन संहिता में लिखा, अरे जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे लेकिन यहोवा के डरवैयों किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। आप क्या, आपके पास वचन है? कुलुस्सियों 3:1 में जब हमने पिछले बार में पढ़ा, उसने कहा स्वर्ग से सारी आशीष तेरे लिए उसने दे दिया है। उस वचन को कमांड तो करो कि परमेश्वर ने मुझे सारी आशीष इस जीवन में दे दिया है मुझे। हालेलुया। मेरे जीवन में कर्जे नहीं, बीमारियां नहीं, चिंताएं नहीं होगी। हालेलुया। फिलिपी 4:6 में कहा, उसने कहा कि अरे अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ दो। हालेलुया। उसे प्रार्थना और निवेदन करो और प्रेयर करो, वह तुम्हारी निवेदन और प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला और तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम सर पकड़ कर बैठते हैं, आमीन, समझ रहे? प्रेयर करने वाला योद्धा बनो। आमीन, हालेलुया। आपको बीमारी हिला नहीं सकता, शैतान हिला नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बात वहां पर, एक चीज के नाम में, रात की मैं बात कर रहा हूं। रात को मैं एक भाई से बात कर रहा था, जहां पे एक बार मीटिंग हुई थी। वहां पर थोड़ी तकलीफ, प्रॉब्लम आई, परेशानियां आई, समस्याएं आई, और वो भाई ने मुझे कॉल किया, मैं उठा नहीं पाया। लेकिन दूसरा गए वहां पर, सेवक प्रार्थना किए, प्रेयर किए, लेकिन वहां पर फिर से एक विचार हुआ, एक मीटिंग हुई, एक बात आई। उन्होंने कहा कि फिर से एक बार और मीटिंग रखना है और वो पास्टर को फिर से बुलाना है यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये किसकी महिमा हो रही है? ये प्रभु की महिमा हो रही है। आमीन। मुझे नहीं पता ये बोरशान कहाँ पड़ता है, ये उमारपाड़ा कहाँ पड़ता है, ये उनका गांव कहाँ पड़ता है, लेकिन आप जब खरे मन से आप उतरते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी महिमा करते हो, उसके लिए आप तरफ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा रोटी, सब कुछ क्या है? मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपका भोजन, खाना, पीना, रोटी, सब कुछ आपको, आपके अंदर में मसीह होना चाहिए। हालेलुया। मेरा वचन होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका वचन ही मेरा रोटी है, मेरे जीवन को, भूख को मिटा सकता है, मेरे प्यास को मिटा सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए जो सकेत है, इसलिए प्रभु ने कहा, वहां पर लिखा है, इसलिए वहां पर लिखा, उसने कहा कि ये सकेत है, लेकिन उसमें से क्या करेंगे? बहुत सारे लोग उसमें जाएंगे, प्रवेश करेंगे, लेकिन उसमें से जो कुछ ही है, थोड़े हैं जो उसमें से प्रवेश करेंगे। लेकिन अपने एक चेलों को कह रहा है वहां पर कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन वह कर नहीं सकेंगे। आमीन, आमीन। कर नहीं सकेंगे। वही लोग हैं जो कर नहीं सकेंगे। प्रेयर तो करना आता है, मैं कितनी बार आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश हमें करना है। ये नहीं कि पास्टर ऐसा बोल रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मजबूत बन सकते हो मसीह में। हालेलुया। कोई 10 साल नहीं लगता मसीह में मजबूत होने के लिए। हालेलुया। ये 2-3 साल 4 साल काफी है मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप गिरोगे, कठिन आएंगी, परेशानियां आएंगी, दर्द आएगा, तकलीफ आएगा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे क्रूस को क्या करो? उठाओ। क्या करो? मेरे क्रूस को उठा लो। उस क्रूस में क्या है? उस क्रूस में क्या है? दुख, दुख है, वो दर्द है। पता है जब यीशु मसीह ने क्रूस को जब उठाया था, पता है उसके अंदर सिर्फ 40% ही प्राण बचा था, उसके अंदर शक्तियां बची थी, उठाने के काबिल नहीं था वो, उसे वजनदार था वो। 15 फीट लंबा एक व्यक्ति, 5 फीट 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची का होता है ना, 6 इंची का होता है, 6 फीट का होता है। प्रभु यीशु मसीह उसको 15 फीट चौड़ा वहां पर उसे क्रूस दे दिया गया उसको। हालेलुया। इसके मैं डिटेल बताऊंगा, उसके दर्द के पीछे की कहानी, कितना फीट क्या था, कैसा था। हालेलुया। अरे वो दर्द को हमें समझना है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, पता है वो अपने पिता से कितना साल दूर रहा? कितना साल दूर रहा? बता सकते कितना साल?
साढ़े 33 वर्ष अपने पिता से दूर रहा। अरे आपके पास आपके जो बच्चे हैं, एक साल कह रहा हूं मैं, एक दिन अगर दूर हो जाए ना, 6 घंटे अगर दूर हो जाए, आपके आंखों में वो तरस, आपके आत्माओं में वो प्यार उमड़ने लगता है बच्चों के लिए। हालेलुया। हाँ, अगर 1 महीना अगर दूर हो जाए, अगर आपके बच्चे को अगर चोट लग जाए, अगर दुख हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, आप उसके लिए क्या करते हो? रो पड़ते हो। हालेलुया। अगर कोई आपके बच्चे को अगर मार दिया तो आप भूल जाओगे कि मैं मसीह में हूं। हालेलुया। उसे क्या करोगे? डांटोगे। ऐसा जरूरत पड़ेगा तो उसे कॉलर भी पकड़ सकते हो। लेकिन आप समझो, वो हमारा पिता, वो हमारा परमेश्वर, जो जिसने पूरी दुनिया के लिए, अरे दुनिया को छोड़ो, पहले हमारे लिए और वो आपके लिए अपने पुत्र को 33.5 वर्ष अपने से जुदा करके रखा। हालेलुया। आमेन। आमेन। अपने पुत्र को 33.5 वर्ष अलग और जुदा करके रखा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि ऐ अब्राहम, तू अपने बच्चों को मेरे बलिदान के लिए चढ़ा दे, पता है उसने क्या कहा? अरे प्रभु तूने दिया है, मैं तेरे लिए एक इसहाक क्या मैं 1000 इसहाक कुर्बान कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे? उसकी स्टोरी हम और अच्छे से हम समझेंगे, बढ़िया से, क्योंकि वह परमेश्वर के अधीन चलने वाला था, व्यक्ति था। आमेन। हमारे जीवन में जो कठिन तकलीफ और दुख और दर्द आते हैं, ये दर्द आपको मैच्योर करने के लिए आते हैं। ये तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, आपको परमेश्वर मैच्योर करना चाहता है कि आगे आने वाले समय जो इससे भी भारी तकलीफ भरा होगा, उसमें तुम खड़े उतर सको। और जब तुम इस समय से तैयार रहोगे, प्रभु आएगा और तुम्हें डायरेक्ट लेकर जाएगा। हालेलुया। उस समय पूछेगा नहीं तूने प्रेयर किया कि नहीं, उपवास किया कि नहीं, प्रार्थना में आया कि नहीं, मीटिंग में आया कि नहीं। हालेलुया। उसके आंखों में ऑटोमेटिक दिखेगा आपके लिए, और वो आपको ऑटोमेटिक बुलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऊपर उठा लिए जाओगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्या तैयारी है उसके लिए। इसलिए कहा, थोड़े हैं, आगे पढ़ेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हो, तो द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। और वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। कहां के हो। हालेलुया। वो स्वामी उठकर क्या करेगा? द्वार को बंद कर देगा। किस लिए? क्योंकि हमने अपने जीवन में क्या ढूंढा है? सिर्फ क्या ढूंढा? आसानी। कहा? कैसा आसानी? कैसा? चक्कर मारने वाला आसानी ना। कभी वो कलेसिया, कभी वो पास्टर, कभी वो पास्टर, कभी वो सेवक, कभी वो सेवक, सब कुछ हो जाए घर पर बैठे बैठे। नहीं, प्रेयर तो करना है। आसान बनाने के लिए, सहज है आपके लिए हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से है। वो कब होगा? जब आप प्रेयर करने में मजबूत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है यीशु के नाम में। आप नहीं, आपको विश्वास नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं, मुझे विश्वास है परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया। कहता है कि घर का स्वामी द्वार बंद करेगा और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे खोल दिए। वो कहेगा, उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। आप कहोगे, मैंने प्रभु प्रेयर तो किया, प्रार्थना तो किया, आराधना तो किया। प्रभु कहेगा, तुम कहां के हो, मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसके प्रेम के लिए सहभागी नहीं हुए, उसकी सेवा के लिए खड़े नहीं उतर सके। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। बस थोड़ा सा है, हम खत्म करते हैं। हम उसके काम के ऊपर खड़े नहीं उतर सके, हम उसके वचनों पर खड़े नहीं उतर सके। प्रेयर के समय में हम गाए, प्रार्थना के समय, आराधना के समय हमें क्या रहना चाहिए पता है? इकट्ठा होना चाहिए। अगर 5 बजे आपको पता है कि आराधना स्टार्ट होता है 4:45 बजे, हमें क्या करना है? आराधना में तैयार होना है, चाहे जहां भी रहो आप। सच कह रहा हूं, अगर आपको मसीह का सक्सेसफुल, अगर आपको मसीह बनना है, अगर सेवा में आगे बढ़ना है, तो पहले ये चीज को आपको अपने जीवन में ये विश्वास कर कर और ये अपने अंदर भय मानकर आपको चलना पड़ेगा मसीह में। हालेलुया।
आप सक्सेस बन जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है तुम कहां से आए हो। आगे आगे सुंदर वचन है, हम खत्म करेंगे, 2-3 वचन है। तब तुम कहने लगोगे हमने तेरे सामने खाया पिया। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, हमने तेरे सामने क्या किया, खाया पिया। तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, तू हमारे बाजारों में क्या किया, उपदेश किया। तू तो आया ना गली गली नगर नगर प्रचार करने के लिए, तू तो हमारे साथ भोजन भी किया ना, हमने तो विश्वास किया, लोगों के साथ सेवकों के साथ उठा बैठा खाया पिया सब कुछ किया। लेकिन वचन कहता है वहां पर, परंतु वह कहेगा मैं तुमसे कहता हूं 27 में, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। फिर से रिटर्न वो बात कह रहा है, क्या तुम कहां से हो मैं नहीं जानता। तो करने वालों तुम सब मुझसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हे कुकर्म करने वालों तुम सब मुझसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। इस पर जो हम वचन पढ़ते ना, थोड़ा और टाइम लेकर वचन पढ़ सकते थे, लेकिन मैं शॉर्ट में खत्म करूंगा। हालेलुया। इसकी जो भेद है और बड़ा भेद है, इस पे अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से एक मीटिंग हम और ले सकते हैं इस पर, लेकिन आज मैं थोड़ा खत्म करना चाहूंगा बस थोड़े से। आगे लिखा, कहता है हे कुकर्म करने वाले तुम मुझसे दूर हो जाओ। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु मुझसे ऐसा कहे? हाँ, तो हमें इस समय क्या करना पड़ेगा, हमें वचन अपने अंदर रखना पड़ेगा। हालेलुया, उसके भय को मानना पड़ेगा। आराधना करने समय हमें यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। जरूरी है। तभी प्रभु आपको एक सेवा भी सौंपेगा, तभी आपको परमेश्वर एक सेवकाई में भी आशीष करेगा, तभी परमेश्वर आपको तैयार भी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे वहां पर बुला सके, वो यह आवाज ना कहे कि कर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ, आप वहां पर सर पटकेंगे, आप फोड़ लेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पता है और अच्छा, और यहाँ पर आगे और आपका फेस जो फाटक है ना ये खुल जाएगा, दिमाग आगे दिखेगा। 28 में लिखा, वहां रोना और दांत पिसना होगा। कहा, नरक में, कहा, नरक, कहा, नरक में वहां रोना और दांत पिसना, दांत पिसना होगा। वो नरक की बात कह रहा है प्रभु। वहां रोना और दांत पिसना होगा। दो ही चीज होगा, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। नर्क। अगर फाटक बंद, इसका मतलब आपका नर्क का रास्ता ठीक से चालू है वही। हाँ, अच्छा। इस घर में 2 गेट है ना, एक उधर से शॉर्ट कोट, इधर से गेट। हाँ, 2 गेट है। अरे खिड़की नहीं है, 2 ही गेट है निकलने का, एक स्वर्ग का है एक नर्क का है। हाँ, और प्रभु ने स्वर्ग का फाटक बंद करके रखा है। आप पीट पीट कर रह जाओगे, खुलने वाला नहीं है। वहां का जो दूत है, जो नरक में के डालने के लिए भी वहां पर दूत है ना, डालने के लिए, वो क्या करेगा, वो आपको लेकर उसी में डालेगा। कहाँ डालेगा, नरक में डालेगा। बस कोई चांस नहीं है। आप ये नहीं कहोगे प्रभु तो मुझे फिर से धरती पर भेज दे, फिर से प्रेयर करके आऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। मजाक में नहीं लीजिए, हाँ ये सीरियसली है, कुछ होने वाला नहीं है। वही होगा जो वहां पर न्याय के समय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपने तैयार तो हो रहे, लेकिन लोगों को भी क्या करो, तैयारी करो। आगे पढ़कर मैं खत्म करूंगा। जब तुम सुनेंगे, 28 में लिखा, दांत पीसना और वहां पर रोना होगा। जब तुम अब्राहम और इसहाक, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कान पर, हाँ, कान को लगाइएगा। इधर लिखा, सुनेंगे, इधर सुनेंगे। आपके बाइबल में लिखा है, मैं जानता हूं। जब तुम अब्राहम, पहला बोलिए अब्राहम, इसहाक, याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं
को परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज में बैठे बैठे और अपने आप को अपने आप को अपने आप को अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। ना बाहर निकलते हुए देखोगे। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? ये वचन इतना बार पढ़ा लेकिन डिक्लेयर मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन आज के दिन प्रभु ने मुझे डिक्लेयर वो फेस एकदम स्टोरी क्लियर कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है वहां पर रोना और दांत पिसना होगा। फिर प्रभु ने क्या कहा? सुन, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम तीन का परमेश्वर हम बोलते हैं ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब, तीनों का जो भविष्यवक्ता और जो उसके अनुयायी है, जो विश्वास कर कर प्रभु में चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो उसके ऊपर विश्वास कर कर चलने वाले अब्राहम, इसहाक और याकूब के जो भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता का ये मतलब नहीं है कि चलो वो प्रोफेट है, वो अपोस्टल है, उसकी बात नहीं कर रहा है। भविष्यवक्ता का मतलब भविष्यवक्ताओं के नीचे भी जो तो है वो तैयारी हुए। समझ रहे? समझे कि नहीं समझे? मैं सेवा कर रहा हूं, आप उसके नीचे तो है ना। अगर हम तैयारी होकर, अगर आप भी तैयारी है तो हमारे साथ आप भी जाने वाले हैं। समझ रहे? इसीलिए वचन लिखा अब्राहम, इसहाक और याकूब। इस वचन पर मैं जोर दे रहा हूं, सुनिएगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जितने भविष्यद्वक्ता, जितने प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, वचन कहता है वहां पर वह परमेश्वर के राज्य में क्या बैठे। कौन सा राज्य? परमेश्वर के राज में, वहां स्वर्ग में तुम वहां पर बैठे हुए तुम उसे देखोगे, लेकिन अपने आप को उस जगह से बाहर देखोगे, बाहर। समझ रहे हैं? ये स्वर्ग है, समझ लो, ये स्वर्ग है। इसमें जो आपके साथ में भी विश्वास करने के लिए आया ना, वो विश्वास कर कर वो अंदर प्रभु के साथ प्रवेश कर चुका है, लेकिन आप कहाँ है? इस गेट के बाहर। कहाँ है? बाहर। अपने आप को कहाँ देखोगे? क्या लिखा है? अपने आप को कहाँ देखोगे? बाहर निकले हुए देखोगे। आप चाहते हैं कि मैं बाहर निकले हुए देखूं? आप चाहते हैं? हाँ, प्रभु के लिए सुसमाचार हमें फैलाना जरूरी है। जितना प्रभु में विश्वास जो लोग नहीं है उसको थोड़ा प्रभु में लाना जरूरी है। प्रभु का सुसमाचार फैलाना जरूरी है। मैं कंपनियों में भी प्रभु को लिए मैं सुसमाचार फैला देता हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने मैंने कहा देखो यूट्यूब चैनल भी है, क्या होता है? अच्छा कॉमेडी? अरे कॉमेडी नहीं, प्रभु का वचन चलता है उस पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? मेरे कंपनी में सब जानते हैं, मास्टर भी जानता है। क्या? मास्टर को भी बताया। अब नहीं जाता हूँ संडे के दिन तो बताया होगा। अच्छा जय भाई क्यों नहीं आते? मीटिंग? कौन सा मीटिंग? तो पता ही होगा। शुक्रवार को 8 बजे निकल जाती, क्यों? अरे हमारा प्रेयर मीटिंग होता है भैया। हाँ, हालेलुया, समझ रहे? ये डिसीजन लेना यही तो है परमेश्वर की सकरा मार्ग। हालेलुया। जो आप छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो मसीह के लिए। अरे चलो, मसीह का काम मेरे जीवन से मैं बिगाड़ नहीं सकता, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, भले नौकरी को मैं छोड़ दूं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। मुझे जानते कि ये प्रेयर करने वाला। अच्छा दुआ क्या होता है? कल एक तुम परमेश्वर की संगति में नहीं चले, तुम परमेश्वर की हर एक काम जो उसे करना चाहिए तो अपने जीवन में आपने निभाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास पास्टर और सेवक तो आया आपको बताने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता है 1,20,000 इजरायली क्यों मारे गए? प्रभु का क्रोध क्यों भड़का? वहां पर छोड़ दिया प्रभु ने। क्यों? क्यों पता है? अपने मूसा को, अपने दास को भेजा, जा वहां पर उसे निकाल कर भी लेकर आया, लेकिन वो कुरकुराने वाले, वो बुरबुराने वाले थे। हाँ, प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रेयर कर, प्रार्थना कर। मूसा जब वो गया, वो सीनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा प्रभु के लिए, तब तक ये लोग क्या कर रहे हैं? हारून के साथ क्या कर रहे हैं?
जितने सोना वहां से मिस्र से प्रभु ने दिया था कि तू जाएगा, जो गरीब में तूने जिया है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु एक वर्ड दे रहा है, जो तूने गरीबी से अपने जीवन को बिताया है, जा मैं तुम्हें उस मिस्र में, पता है सभी मिस्रियों को परमेश्वर ने गुम कर दिया था। वो ऐसी काम हुआ कि उसके पास से जो भी सोना था इजराइल को मिला, लोगों को मिला, वो देखते हुए भी वो देख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अपने परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या करना था, अरे तुमने बहुत दुख झेला है, जो मैं तुम्हें देता हूं उसे क्या करना, संभाल कर रखना। लेकिन उसने क्या कहा, क्या किया उसने, जब सीने पर्वत पर मूसा गया और 10 आज्ञा को लेने के लिए 40 रात 40 दिन रहा वहां पर, यहां पर हारून के साथ लोगों ने क्या किया, अरे अब तो मेरे सामने कोई परमेश्वर नहीं है, अब तो मेरे सामने कोई देवता नहीं है, अब इसे क्या करो, आग का भट्टी जलाओ और उसमें क्या करते हैं, सोने को डालते हैं और उसमें सोने का बछड़ा क्या कर दिया, उसने तैयार कर दिया। परमेश्वर का क्रोध भरता उसको। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसलिए पिछले संडे में कहा था, अगर परमेश्वर आपको आशीष दिया है उसे मिस यूज ना करना। मिस यूज का मतलब समझते हैं, गलत इस्तेमाल। अगर प्रभु ने अगर आपको दिया है तो यहां तक न रह जाना, अरे मुझे प्रभु ने दिया है, और मुझे क्या जरूरत, किसी की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। अब तो मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आराधना नहीं करूंगा, प्रार्थना में नहीं जाऊंगा तो भी कुछ नहीं। मैं कितनी बार कहता हूं, अगर उसका मिसयूज अगर हमने किया तो हम क्या हो जाएंगे, वह तकलीफ में, और वो जो आशीष है वो थोड़े दिनों का रहेगा। आप पहले की दशा में फिर से ज्यादा तकलीफ में आ जाओगे यीशु के नाम में, समझ रहे हो आप? लेकिन आपने सही तरीके से प्रार्थना और प्रेयर किया, परमेश्वर आपको उत्तम आशीषों से क्या करेगा, भरेगा यीशु के नाम में। आइए हम खत्म करते, बस लास्ट है। अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे बस। और पूर्व देखिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भोज के भागी होंगे। क्या पढ़ा आपने, ध्यान दिए? पढ़िए 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 पढ़िए, तो पढ़िए, आप पढ़िए 29 पढ़िए। और पूर्व पढ़ने दो, हाँ पढ़ने दो, पढ़िए पढ़िए। हाँ, और दक्षिण के लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भोज भागी होंगे, सुनेंगे। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, हाँ चारों तरफ से लोग आएंगे। आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, अभी पढ़ा ना आपने, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, बाहर हो। और वहां पर सब लोग अंदर इंटर कर रहे हैं, भोज में क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भोज चल रहा है यहाँ पर, आप बाहर निकाले हुए हो। गांव में देखते ना, जो थोड़ा पागल टाइप का रहता है या तो वो तुच्छ जाने जाते हैं, उसे क्या करते हैं, भोज से बाहर रखते हैं। बाकी अच्छे लोग को क्या करते हैं, उसे बैठो, उसे पत्तल देते, अच्छा से पानी डालते ना, साफ करते। लेकिन जब एक गरीब चाहे तुच्छ आता है जो थोड़ा पागल है या तो कोई ऐसे, उसे क्या करते, कैसे खाना देते, ऐसे निकाल के ऐसे फेंक के देते, देखे कि नहीं, देखे कि नहीं आपने, ऐसा होता है। क्यों? छुआछूत हो जाएगा ना, छुआछूत हो जाएगा, उसे खाने नहीं देते, उसे अलग में देते, अलग में क्या हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, उसे अलग में देते। मैं क्या समझा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? पहले लिखा तुम अलग निकाले जाओगे और पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से लोग आकर उस द्वार में इंटर करेंगे और प्रभु के साथ बैठकर भोजन करने वाले होंगे। लेकिन तुम अकेले अलग खड़े रहोगे, तुम देखोगे लेकिन तुम अंदर प्रवेश कर नहीं सकते हो। सोचो उस मौसम को, उस समय को आप रियलाइज करो अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप कोई चीज की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाते हैं और जो नंबर में लगा है उसे मिल जाता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है आपको नहीं मिलता, आपके मुख से क्या निकलता है, गालियां, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा निकलता है कि नहीं निकलता है?
जस्ट ऑफ ऑल, आपने अगर कंपनी में काम किया, पगार का समय आ गया और पगार तो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर उसमें लेट हो रहा है, अगर 2-4 स्टाफ को, 2-4 वर्कर को, 10 को वर्कर को मिल गया और आपको बोल रहा है 4 दिन बाद मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, लेकिन आपके अंदर अभी भी क्या है? क्रोध भरा पड़ा है। हालेलुया। क्यों? अरे उसे दे दिया, मुझे नहीं दिया। आप समझो, जब इस पृथ्वी पर रहकर आप इतने हटेड हो सकते हो, आप सोचो कि जब उस समय का समय आएगा, जब हम उसमें से निकाले जाएंगे और सारी जातियां, सारे लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में एंटर करेंगे, स्वर्गदूत हाथ पकड़ पकड़ कर आएगा, आजा तू, आजा तू, आजा। लेकिन आप वहां पर साइड में रहोगे। कितने ऐसे लोग होंगे जो साइड में, कितने आप ऐसे होंगे जो साइड में रहेंगे और आपका बारी नहीं होगा। आपको कैसा फील होगा? फिर आप पश्चाताप करोगे, फिर आप मुड़ी पटकोगे, सर फोड़ोगे। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 30 में लिखा, तरफ देखिए, देखो कुछ पिछले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आज अगर कुछ लोग होते हैं उनकी बुद्धि खुल जाती है आज। देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पीछे होंगे। हालेलुया। वचन कहता है, अरे विश्वासी 10 साल का हो, 15 साल का हो, सेवकाई में कितने साल बिता क्यों न दिया हो, अगर परमेश्वर के साथ पवित्रताई में अगर चलने वाला नहीं है, प्रभु में चलने वाला नहीं है, वह छूट जाएगा। लेकिन आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ अगर नया विश्वासी आकर वो कह रहा है कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करूंगा, मुझे उद्धार करने की शक्ति प्रभु दे, वो बपतिस्मा लेगा, वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, वो वचन में चलेगा, वो पवित्रताई में चलेगा, आपसे पहले वो जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। वो इसलिए वचन कहता है, वो पिछले आए हैं ना, वो पहले होंगे, आप पीछे हट जाओगे। हालेलुया। कभी ऐसा होना चाहते हैं आप? हालेलुया। सिर्फ मीटिंग होता है उस दिन तक की और भी 6 दिन रहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना रह सकते हो उतना प्रभु के लिए करो। समय नहीं है, समय बहुत निकट है, समय बहुत कम है। शांतनु जी, समय बहुत कम है, इसलिए प्रभु के वचन